मध्य प्रदेश में बिखरी कांग्रेस को समेटकर कैसे जीत का स्वाद चखा पाएंगे नए अध्यक्ष जीतू पटवारी और नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि कांग्रेस तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और पार्टी महज 66 सीटों में सिमट कर रह गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि हार के बाद कांग्रेस ने गहन सोच विचार किया। इस चिंतन मनन का असर ये रहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी ने चेहरा बदल दिया। पार्टी ने पहला कदम ये उठाया कि चुनाव में सीएम फेस रहे कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमलनाथ को विधानसभा में अब विधायक की हैसियत से जाना जाएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया है। नए चेहरों को महत्व देकर कांग्रेस ने भी पुरानी पीढ़ी के दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को किनारे कर दिया है। हालांकि अब जबकि सीएम भी नए हैं, तो इस नई विधानसभा में इन युवा नेताओं के पास विपक्षी नेता के तौर पर खुद को काबिल सिद्ध करने का अच्छा मौका है। अब इस चैलेंज से कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव करने के संकेत दिए हैं, मगर जानकारों की माने तो पार्टी के भीतर सिस्टम बदलने में कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को 25 सालों तक फ्री हैंड दे रखा था। इंदिरा गांधी के जमाने के दोनों नेताओं का कद इतना बड़ा रहा है कि उनके दौर में कोई और नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में बीजेपी सत्ता में आई तो भी राज्य में कांग्रेस में उनका दखल बना रहा। कमलनाथ केंद्र की राजनीति में जमे रहे। 2018 में कमलनाथ और दिग्गी राजा की जोड़ी फिर राज्य में एक्टिव हुई। 2018 में दोनों नेता सरकार बनाने में सफल रहे, मगर उसे बचाने में नाकाम रहे। विपक्षी दल के नेता के तौर पर भी कमलनाथ अपनी भूमिका में खरे नहीं उतरे। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 20 साल तक राज करने के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट आई। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बड़ी शख्सियत मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बरगद की तरह हो गए, जिनके नीचे कोई युवा और नया चेहरा नहीं पनपा। 30 साल में कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्ष बनाए। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 10 साल का रहा, जबकि कमलनाथ 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इससे उल्टा बीजेपी ने उमा भारती, बाबूलाल गौर, सत्यनारायण जाटिया, शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, बीडी शर्मा, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र तोमर जैसे कद्दावर नेताओं की फौज खड़ी कर दी। इन 7 सालों में बीजेपी ने 9 प्रदेश अध्यक्ष बनाए और बदल दिए। जमुना देवी के बाद कोई भी नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर जम नहीं सका। अजय सिंह राहुल, सत्यदेव कटारे, गोविंद सिंह जैसे नेता 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। पार्टी की गुटबाजी के कारण इन्हें पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस संगठन की राजनीति पिछले 30 साल से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। दोनों के कार्यकाल में कांग्रेस की गाड़ी न्यूट्रल गियर में खड़ी रही। व्यापम, बेरोजगारी और किसानों जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी कांग्रेस की गाड़ी नहीं चल पाई। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई गलतियां की, जिसका नतीजा ये रहा कि 2028 तक कांग्रेस को विपक्ष में बैठना होगा। 2008 और 2013 के चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने नए नेतृत्व को सामने लाने की कोशिश नहीं की, जबकि उसके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता थी। 2018 के चुनाव में जीत मिलने के बाद भी कमलनाथ के चेहरे पर ही दांव लगाया गया। नतीजा कुनबा बिखर गया और शिवराज 18 महीनों के बाद ही फिर सीएम बन गए। करीब 4 साल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमलनाथ कोई छाप नहीं छोड़ पाए। 30 साल में कांग्रेस अपने परंपरागत वोटरों के भरोसे रही, जबकि इसी दौर में बीजेपी ने नए इलाकों में अपना विस्तार किया। चुनावी दौर में जीत को लेकर कॉन्फिडेंस का आलम ये था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिन में 3-4 चुनावी सभा कर निश्चिंत होते रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई नेता लाव लश्कर के साथ एक दिन में 50 से ज्यादा रैलियां कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद 50 साल के जीतू पटवारी और 49 साल के उमंग सिंघार जैसे नेताओं को भूमिका दी है। इन दोनों नेताओं के पास खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। इस दौरान उन्हें विधानसभा के 2 सत्र, शीतकालीन और बजट सत्र में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
अप्रैल से ही लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे। मोदी इफेक्ट और विधानसभा में बीजेपी की जीत से बने माहौल से निपटने के लिए इन नेताओं के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त है। एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट भी विधानसभा चुनाव के साथ खत्म हो गया है। पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट आई थी। मई में ही जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा होगी। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाने में सफल रही तो इस बदलाव को स्वीकृति मिलेगी, वरना हार के बाद असंतोष को रोकने की चुनौती बनी रहेगी। अब देखना होगा कि जिन आकांक्षाओं को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार पर भरोसा जताया है, वे उन पर कितने खरे उतर पाते हैं।